नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। उम्मीद करता हूं ये गणतंत्र दिवस आपके लिए बहुत अच्छा गया हो, आगे भी जाए और भारतीय बाजार में जो नेगेटिविटी चल रही है उसमें आप डिसिप्लिन लाएं। नेगेटिविटी को नेगेटिविटी ना समझकर अपॉर्चुनिटी समझें। यही वो टाइम होता है दोस्तों जहां पे आपको अच्छी कंपनियां सस्ते भाव पे मिल जाती हैं। किसी भी कंपनी का बिजनेस नहीं रोकना है, बिजनेस सबके चल रहे हैं, बस परेशानी चल रही है। अर्निंग सीजन देख रहे हो आप, अर्निंग सीजन में उतनी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है जितनी मार्केट में दिख रही है। लेकिन ये आपके लिए ना, जो स्मार्ट इन्वेस्टर कहूं या जो बाजार पे पूरा भरोसा रखता है, जो मैच्योर्ड इन्वेस्टर है ना, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। और जो न्यूली मार्केट में आए होते हैं उन्हें ये डर लगता है, पैनिक लगता है, वो बेचकर भागते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि मैं 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए आया हूं या फिर मैं आया था भाई 5, 7, 10, 20 साल के लिए। क्योंकि बाजार तो कहीं नहीं जाने वाला। बाजार तो पहले भी क्रैश हुआ है, गिरा भी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन गिरता है, उठ जाता है, फिर फ्रेश हाई लगते हैं। तो आपको समझना है और समझाना है खुद को, बस इतना डिसिप्लिन चाहिए भाई। अगर डटे रहे, टिके रहे तो पैसा बनेगा, इतना मुझे लगता है। कल की बड़ी बातों में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो सबसे पहले इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील की तैयारी कर लीजिए। इस ट्रेड डील में मोटा मोटी क्या होने वाला है, एक तो लेबर इंटेंसिव मार्केट पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर से रिलेटेड, जहां पे आपके लिए कुछ राहत आ सकती है इस इंडस्ट्री के लिए। तो टेक्सटाइल और लेदर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी आपके लिए एक्शन में रह सकती हैं, पहली खबर। दूसरी बात, ये ट्रेड डील अगर हम यूरोपियन यूनियन की तरफ से देखें तो गाड़ियों से रिलेटेड एक्शन में होगी, क्योंकि BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी या रेनॉल्ट, इनका भारत में एक्सेस अब सस्ता हो जाएगा। क्योंकि अभी जो भारत इनके ऊपर लगभग 70 से 110% का टैरिफ लगाता है, बताया जा रहा है कि डील के तहत 40% पे ये टैरिफ आ सकता है। जो भी गाड़ियां 16-17 लाख से महंगी हैं उन पे। और इस डील में ईवीज को अलग रखा जाएगा। ईवीज पे टैरिफ अभी भी बरकरार रहेगा, क्योंकि भारत की ईवी कंपनियों ने बहुत पैसा खर्च करा है, तो वो अभी पहले रिकवर हो जाएगा, उसके बाद ये हटेगा। बट अभी तो ईवीज को सुरक्षा दी गई है। ठीक है जी। दूसरी बड़ी बात, Q3 के नंबर्स आए हैं बहुत सारी कंपनीज के। मोटा मोटी लेवल पे मैं आपको 4 नंबर्स बताना चाहूंगा जो आए हैं निफ्टी के। पहला है कोटक महिंद्रा बैंक। एग्जैक्टली इनलाइन नंबर है, जो एक्सपेक्टेशंस थी वैसे ही कंपनी ने परफॉर्म किया है। अब इसमें आप अच्छा या बुरा सोच विचार कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप ये कह सकते हो एस्टिमेट मैच करा है, बीट नहीं करा बट मिस भी नहीं करा है। तो जो भी हो जाए स्टॉक की तरफ से वही एक्सेप्टेड है। तेजी हो जाए बढ़िया, मंदी हो जाए बढ़िया। मंदी होगी तो मौका समझ लेना, तेजी हो जाए तो थोड़ा बहुत आप बुक करना चाहो बुक भी कर सकते हो। बट कंपनी ने परफॉर्म किया है जैसा अनुमान था वैसा ही, खराब तो नहीं किया। एक्सिस बैंक ने अनुमान से बेटर किया है, क्योंकि यहां अनुमान ही कम था। अनुमान था कि मुनाफा घटकर आएगा, लेकिन बढ़कर आ गया है, तो बढ़िया मानूंगा मैं ऐसे। NII में भी 5% की ग्रोथ आई है, एसेट क्वालिटी में सुधार है। मेरे हिसाब से पॉजिटिव नंबर है एक्सिस बैंक के। उम्मीद करता हूं कि इसमें रैली बननी चाहिए। अगला है दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट स्पेस के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और अल्ट्राटेक ने भी लीडरशिप वाले नंबर ही पोस्ट करे हैं, तो मैं यहां भी पॉजिटिव हूं, बढ़िया नंबर लगे मुझे। और देखना है कि तेजी आती है या नहीं आती है, क्योंकि सीमेंट हो गई, बैंकिंग कंपनियां हो गई और इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, इन्हें ना आप रेवेन्यू, प्रॉफिट, एबिटा और मार्जिन्स के बेसिस पे नहीं जज कर सकते हो। बहुत कुछ होता है इंटरनली। जैसे सीमेंट की बात करूं मैं, एबिटा पर टन देखना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने देखा नहीं अभी। तो कहने वाली बात यह है कि कंपनियां अच्छा कर रही हैं और मोटा मोटी लेवल पे अच्छा ही दिख रहा है, तो मैं पॉजिटिव जाऊंगा अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी। और कोई भी डिप अपॉर्चुनिटी होगी। अगला स्टॉक है दोस्तों BPCL, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। अगर BPCL की बात करी जाए तो आपको नंबर्स इसके फ्रंट ऑफ इट तो अच्छे दिखेंगे। जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कुछ भी देख लूं, जैसे नेट प्रॉफिट 6443 करोड़ के सामने 7545 करोड़ पे है, बढ़िया है। रेवेन्यू भी 1,22,000 करोड़ से 1,37,000 करोड़ का हो गया है। मार्जिन बढ़कर आए हैं, मुनाफा बढ़कर आया है। बट एक्सपेक्टेशंस नहीं है दोस्तों मेरे पास, यानी कि अनुमान नहीं है बाजार का कि मार्केट क्या अनुमान लगा के जा रहा था। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बट इतना ही कहूंगा पॉजिटिव रहिए। नंबर्स में कमी तो नहीं दिख रही है कुछ खास। तो ये तो 4 स्टॉक्स हो गए जो कि आपके लिए निफ्टी के थे। अगला, अदानी ग्रुप में कल बढ़िया तेजी लौटनी चाहिए, क्योंकि अदानी ग्रुप की तरफ से क्लियरिटी आ गई है। जो भी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी फ्राइडे को US SEC की तरफ से, वो सारी की सारी कंपनी ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कोई संबंध नहीं मिला, ना इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हो रहा है, ये
फॉल्स रिपोर्ट्स मार्केट में चल रही हैं। तो जब क्लियरिटी आ गई है तो मेरे को लगता है बाउंस बैक भी आना चाहिए मार्केट में कल के सेशन में इन स्टॉक्स में, क्योंकि बहुत तेजी से गिरावट देखी थी हम सभी ने फ्राइडे को, जहां पे अदानी ग्रीन 14% तक टूट गया है और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 12% तक टूटा, अदानी पोर्ट 11% टूटा, अदानी एंटरप्राइज 11% टूटा है, पोर्ट्स 7-8% टूटा है। तो रिवर्सल बनता है एक। अब बात करें दोस्तों गोल्ड और सिल्वर की, तो चांदी हो गया भाई साहब $110 प्रति आउंस और सोना हो गया है $5100 प्रति आउंस। तो 5100 एग्जैक्टली नहीं हुआ, $5080 $5085 प्रति आउंस के करीब ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट लेवल तेजी बन रही है दोस्तों। एक ट्वीट आया है रॉबर्ट कियोसाकी जी का, एक बार फिर से सोने चांदी को लेकर ये लगातार बात कर ही रहे हैं, मतलब वाइल्ड टारगेट शेयर करे हैं। वाइल्ड मतलब ऐसे आप सोच के गए ये क्या है। इन्होंने कहा कि गोल्ड का जो प्राइस है वो $27,000 तक पहुंच सकता है, यानी यहां से मोर देन 5 टाइम्स। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूं। अभी गोल्ड हमारी इंडियन मार्केट में चल रहा है 1,60,000, मैं 1.5 लाख लेके चलता हूं ताकि मैं इजीली बता सकूं। यानी कि 1.5 लाख का चांदी इनको लगता है 1.5 लाख रुपए जो तोला सोना है अभी वो 7.5 लाख हो सकता है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई भाई, 7.5 लाख रुपए तोला, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। अब डिटेल में पढ़ूंगा ऐसे क्या है कब तक है, क्या नहीं कहा है, क्या कहा है, बट जो भी है मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।